अस्सलाम वालेकुम। चंद मौज़ूआत ऐसे हैं जिस पर वक्तन-फ़वक्तन हम बात करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसा सवाल आ जाता है दोस्तों की तरफ से, सुनने वालों की तरफ से कि ये एक दरमियान में बात ऐसी है जिसको मज़ीद ज़रा वाज़ेह करने की ज़रूरत है। सो उसके लिए मुझे उस टॉपिक पे दोबारा अपने जो ज़िंदगी की ऑब्ज़र्वेशन है वो शेयर करनी पड़ती है। कुछ अर्सा पहले हमने मशवरा करने पे कुछ वीडियोस बनाई कि आपको मशवरा करना चाहिए या नहीं, और अगर मशवरा करना है तो किन लोगों से करना चाहिए। एक पैगाम ये मिला कि कई बार हम अपनी तरफ से बड़े अच्छे बंदे से, जो हमें लगता है कि यार ये सूटेबल है, इससे पूछ लेना चाहिए, वो मशवरा करते हैं, लेकिन वो मशवरे के बाद हमें पता चलता है कि ये बात वैसी नहीं रही, मज़ा नहीं आया, और जो होना चाहिए था वो हो नहीं सका। तो हम मशवरा किससे करें, ये तो आपने सोच लिया दोस्तों के साथ, वो लोग जो कि उस सूरत हाल को देख चुके हैं उनके साथ। लेकिन उस मशवरे को ना कई बार इंटरप्रेट करने में, उस मशवरे का मैं अपनी ज़ुबान में कहता हूँ कि तर्जुमा करने में उस बात का वो हमें कुछ महारत चाहिए होती है। मैं इसकी एक आपको मिसाल देता हूँ। एक पहाड़ की चोटी है, उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए 2 रास्ते हैं। एक आपका दोस्त किसी और रास्ते से उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ रहा है, आप किसी दूसरे रास्ते से पहाड़ की चोटी पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और मान लीजिए कि समहाउ आप उस बंदे को टेलीफ़ोन करते हैं, उससे राब्ता होता है, उससे पूछते हैं कि भाई बताओ रास्ता कैसा है? अब उस बंदे के रास्ते में कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बड़ा सीधा रास्ता है, और वो कह रहा है कि हाँ यार, चढ़ाई है लेकिन मैं बड़ी आसानी से इसको चढ़ता-चढ़ता बुलंदी पर पहुंच रहा हूँ, और मंजिल दोनों की एक है, टारगेट एक है। जब आप अपने रास्ते की तरफ देखते हैं तो आपको लगता है कि यार इसमें तो बहुत सारे पत्थर भी हैं, बहुत सारे और मुश्किल रास्ते की वजह से परेशानियां भी हैं। अब आप उसकी बात को ये समझ लें कि चूंकि वो भी उसी रास्ते पे चल रहा है, तो उसने आपको मशवरा दिया, तो भाई मशवरा उस मंजिल तक पहुंचने की बात तक तो ठीक था, लेकिन दोनों का रास्ता अलग होने से आपको उस मशवरे का कुछ तर्जुमा खुद करना पड़ेगा, या उससे कुछ मज़ीद सवालात ज़रूर पूछ लेने चाहिए, ताकि आपको सूरत हाल बड़ी वाज़ेह हो सके। इसकी मैं एक और मिसाल दे देता हूँ। अगर आप कभी पहाड़ी रास्तों पे जाएँ ना, और मान लीजिए कि आप किसी जगह से सफ़र करते हुए किसी झील या ग्लेशियर, पहाड़ की चोटी या किसी जगह तक जाना चाह रहे हैं। मुकामी बंदे से पूछेंगे कि रास्ता कैसा है, वो कहेगा रास्ता बिल्कुल ठीक है। अब उसकी नज़र में वो रास्ता जिस पर गाड़ी चल सकती है, चाहे उस पे पत्थर पड़े हुए हैं, चाहे उस पे सड़क या जिसको कारपेट रोड कहते हैं, उसका दूर-दूर तक कोई नामो-निशान या तसव्वुर भी नहीं है, लेकिन गाड़ी चल सकती है, तो वो कहेगा कि हाँ, रास्ता ठीक है। जबकि आपको और मुझे लगता है कि अगर सड़क कारपेटेड है, तो उसको हम कह सकते हैं रास्ता ठीक है, और अगर उसमें गड्ढे भी हैं, तो हम कहते हैं यार रास्ता बड़ा ख़राब है। अब दोनों की रास्ता ठीक होने की बात जो है, अपने-अपने पर्सपेक्टिव में बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से आप किसी से पूछते हैं, यार ये फ़ासला कितना क है? बंदा कहता है बस थोड़ा-सा फ़ासला है। तो हो सकता है कि उस बंदे की रफ़्तार के हिसाब से वो रास्ता थोड़ा हो, लेकिन आपको और मुझे लगता है कि यार ये रास्ता तो बड़ा तवील है। सो किसी से राय लेना, किसी से गाइडलाइन लेना, किसी से मशवरा लेना बहुत अच्छी बात है, मशवरा करना चाहिए। लेकिन उस मशवरे को ट्रांसलेट करना, इंटरप्रेट करना, उसका तर्जुमा करना, उसको समझना, इसके लिए आपको चाहिए कि बड़ा खुल-खुला के या तो कुछ सवालात पूछ लें, और अगर सवालात नहीं भी पूछ रहे, तो भाई मशवरा कर लें, लेकिन उसको समझने में थोड़ा-सा अपना दिमाग, अपना ज़हन भी इस्तेमाल किया करें। उम्मीद है कि मैं आपके कुछ सवालात का जवाब दे पाया हूँगा, और उम्मीद है कि इस गुफ्तगू से कहीं न कहीं ज़िंदगी में आपकी कोई ना कोई परेशानी यकीनन कम होगी। खुश रहिए।